ये जो पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं जिसमें धान की रोपाई की गई है, ये पूरा जो बाढ़ आई थी अभी कुछ दिन पहले, पानी घटा हुआ है, ये पूरा डूबा हुआ था। यानी कि सबकी फसलें डूब गई थी। लेकिन पानी कुछ दिन रहने के बाद फिर जब पानी घटाव हुआ, पूरा पानी घट गया, तब लगा कि नहीं किसानों की फसलें अब तैयार हो जाएंगी। लेकिन फिर से पानी बढ़ना चालू हो गया है और पानी के बढ़ने के चलते किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आपका नौली मार्ग है, नौली माँ कामाख्या धाम कन्हैया की तरफ चला जाता है, यह मार्ग है। अब सोचिए कि ये जो आप इलाका देख रहे हैं, पूरा ये रास्ता पूरा पानी से डूबा हुआ था। इधर पूरा धान की रोपाई की गई है। यानी कि अब जब पानी बढ़ेगा, जब अब पानी बढ़ोतरी जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब जब पानी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जी धान जो कि धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, अब होने के कगार पे हैं, लेकिन अब अगर ऐसी तरह से पानी बढ़ा, अगर ये डूब जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये धान जो है, ये पूरे तरीके से गल जाएंगे, गल करके ख़त्म हो जाएंगे। मैं एक बात करूं कि इससे पहले किसान चलो सोच रहा था कि पानी आ गई है, अब लग रहा है नहीं बच पाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जैसे ही पानी घटा तो एक आस लगी कि मेरा धान, मेरी फसलें तैयार हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद किसान रात भर बैठ करके, रात भर खड़े होकर के खाद्य, जहाँ पे खाद्य वितरण होता है वहाँ पे लाइन लगा करके और खाद्य उपलब्ध कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है, खाद हमको मिल जाए ताकि वो अपने खेत में खाद का छिड़काव कर सकते हैं, उनका उपज बढ़िया से हो सके। लेकिन किसान दिन रात खड़े रह रहा है, उनको खाद तक नहीं हुई और उनको उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि पहली बात तो जो किसान हैं वो बाढ़ से त्रस्त हैं, बाढ़ इलाका क्षेत्र है, कैसे भी करके अपने फसलों को तैयार करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात की बहुत जल्द इनको खाद नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली बात है। सरकार कहती है कि हम किसानों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि खाद उनको बहुत अच्छे तरीके से मुहैया हो पा रहा है। पहले किसान खाद के लिए लाठी डंडे खाया करते थे, लेकिन आज जो है कि उनको समय पर सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। लेकिन आप साफ तरीके से जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। वह रात भर बिना खाए पिए लाइन में लगे रहे ताकि उनको कुछ तो खाद मिल जाए, ताकि अपनी फसलों को वो तैयार कर सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर वो खाद जा कहाँ रहा है, सबसे बड़ी बात वो उर्वरक जा कहाँ रहा है कि जिससे उनकी भरपाई हो सके। अगर सरकार पूरा उर्वरक दे रही है कि नहीं किसानों को बांटना है, किसानों को देना है, लेकिन जब उनको मिल नहीं रहा है तो ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जाँच का विषय है कि आखिर में वो खाद जो सरकार दावे कर रही कि हमने किसानों के लिए दे रखा है, वो किसान के जगह पहुंच भी रहा है अच्छे तरीके से, तो आखिर गए कहाँ, किनके यहाँ, किस डीलरों के पास जा रहा है? आखिर इस पे सरकार या प्रशासन इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? किसानों को क्यों तरसाया जा रहा है? क्या सरकार चाहती है कि ये किसान जो है कि बेचारा बन जाए, बेचारा बन के रहें इसी तरीके से? तो एक साफ तौर में बात जान लें कि किसान बेचारा नहीं है, किसान लाचार नहीं है, उन्हें बनाया जा रहा है, उन्हें लाचार बनाया जा रहा है, उन्हें बेचारा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ये पौधे देख रहे हैं अपना, ये ऐसे ही बड़े नहीं हुए हैं। किसान अपने इसमें मेहनत लगाया, खून पसीने लगाया, शुरू से लेकर के सोचिए कि आप इसमें लेव लगवाया होगा, आपके जो मजदूर होते हैं मजदूर लगा कर उसे रोपाई की गई होगी, तब जाकर ये फसल इसमें लगे हुए हैं। और अभी वो इन्वेस्ट ही कर रहा है, एक पैसा उनको नहीं मिलता है। अब ये फसल जब तैयार हो जाएगी तब कहीं बेच करके वो अपना पैसा पा पाएगा। लेकिन एक और बात है कि अब इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि बाढ़ आएगा फिर ये डूब जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। यानी कि डूबने के बाद ये नष्ट जब होता है तो किसान का ही नुकसान होता है, सब कुछ नुकसान होता है। लेकिन जब फसलें तैयार होती हैं तो अच्छी रकम उनको, किसानों को अच्छी रकम नहीं मिल पाती है। ये थोड़ी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए। वह बच्चे की तरह अपने फसलों को पालता रहता है, लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं जो किसान को मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, करा दी जा रही हैं, किसानों को मुहैया नहीं दी पा रही हैं। एक बात करें तो एक शब्द कहा गया कि जय जवान जय किसान, तो जयकारे ऐसे नहीं लगाए गए थे। लेकिन आज के समय में जय जवान जय किसान का नारा भी अब विफल हो गया है। यानी कि अब नारा कैसे रहा है, किसान जो है कि सुख की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, सही से उसको समय पर कोई चीज़ मिल नहीं पा रहा है, तो फिर कैसे जय जवान जय किसान की बात हो जा रही है? फिर कैसे सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है? ये फसलें जो बाढ़ में डूबी थीं अभी तैयार होने कगार में है, लेकिन उर्वरक न मिलने के चलते किसान थोड़ी सी त्रस्त हैं। और जिस तरीके से आप लाइन भी देख रहे हैं, कितने कतारों में खड़े हुए किसान थोड़ी सी खाद लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आखिर वो खाद काहे नहीं मिल पा रहा है लोगों को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये इलाका बाढ़ ग्रसित इलाका है। अगर इसी तरीके से रहा, अगर पानी बढ़ता रहा, फिर से जब पानी बढ़ना चालू हुआ तो अगर बढ़ता ही रहा तो कहीं ना कहीं ये किसानों की फसलें नष्ट हो जाएंगी। खाद न मिलना, उर्वरक न मिलना, आखिर ये किसकी लापरवाही है? ये थोड़ा सा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या किसान सच में लाचार है, बेबस है, या फिर उन्हें बनाया जा रहा है? ये भी बात अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।